नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता है। मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हूँ। मैं प्रैक्टिस करता हूँ पिछले 13 साल से हर्षनगर कानपुर में। आज हम लोग जो डिस्कशन करना चाह रहे हैं उसका टाइमिंग है ट्रैवलिंग विद द ऑटिज्म चाइल्ड। मेरे डे टू डे प्रैक्टिस में मैं देखता हूँ बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं जो मुझसे पूछते हैं कि हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए या फिर क्या हम लोग कर सकते हैं जिससे हमारी एक जर्नी जो है एक बेटर हो सके जो है और इन्जॉयबल हो सके। उसी के लिए जो मैं गाइड करता हूँ अपने पेशेंट्स को, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। पहला है कि आपको प्रिपरेशन बिफोर जर्नी, आपको जर्नी के बिफोर कुछ प्रिपरेशंस करनी चाहिए। जो आपका बच्चा है कम से कम उसके मन में एक डेवलपमेंट हो सके कि हाँ आप कहीं जा रहे हैं। तो फ्लैश कार्ड्स के थ्रू या किसी ना किसी साइन के थ्रू आप वो जाने कि हाँ ट्रैवलिंग करना है, आइदर प्लेन के थ्रू या ट्रेन या फिर कोई गाड़ी। तो थोड़ा सा विजुअल्स के थ्रू उसको एक बताएं अपनी बात को कि हम लोग ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं। और अगर ट्रैवलिंग करें तो साथ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि फेवरेट टॉय हो गया, उसका कोई कंफर्ट ऑब्जेक्ट हो गया या फिर हेडफोन्स हो गया जो सेंसिटिविटी ब्लॉकेज के लिए काम आएंगे, ज़रूर से कैरी करें। इसके अलावा जो बच्चे की बेसिक नीड्स है, जैसे कि बच्चे बार बार कई बार खाने के लिए ज़िद करने लगते हैं, तो कुछ स्नैक्स हो गया और वाटर बॉटल एक हैंडी रखें। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जो पहले से आपको तैयार करनी रहती है। उसके मन में एक ख्याल डालना कि ट्रैवलिंग करना है, कैसे ट्रैवलिंग करना है और जो कुछ ऑब्जेक्ट हैं आपके साथ कैरी करना है। दूसरा है कि ड्यूरिंग जर्नी आपको उसको एक कंफर्टेबल या फ्री स्पेस देना है ताकि उसको जो भी एटमॉस्फेयर दिया जा रहा है या जो भी स्पेस दिया जा रहा है जहाँ पर वो बैठेगा वहाँ पर कन्वीनियंट हो सके। प्लस हम लोग या तो ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं या फिर जो है प्लेन से ट्रेवल कर रहे हैं। नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो आपको कम से कम हेडफोन जो है नॉइज़ कैंसलिंग के लिए कैरी करना है और उसको पहले से ही आपको ट्रेन करना है उसको यूज़ करने के लिए। उसकी सेंसिटिविटीज़ बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहेंगी, वो एंजॉय कर पाएगा। या फिर ईयर प्लग का भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप गाड़ी या कार से ट्रैवल कर रहे हैं तो छोटे छोटे जर्नी में आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं या फिर थोड़ी दूर के बाद में आप गाड़ी को रोक करके उसको वॉकिंग के लिए कर सकते हैं या वॉशरूम के लिए। तो बच्चा इतना टायरिंग नहीं फील करेगा और थोड़ा सा एक बेटर अडाप्ट हो पाएगा इसके लिए। और अगर इन सब के बीच में जो आपने बिफोर प्रिपरेशन की है या ड्यूरिंग प्रिपरेशन की है कोई मेल्ट डाउन होता है तो आप उसे बहुत कूलली और कामली हैंडल करिए। अननेसेसरली बच्चे को दबाव ना डालें कि हाँ उसको चुप रहना है या सोशल सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि कहीं पर बहुत सारे लोग हैं वहाँ चिल्लम चिल्ली हो रही है। ऐसा ना करके आप अगर बच्चा एक हग चाहता है या फिर कोई उसका कंफर्टेबल ऑब्जेक्ट टॉय है तो वो उसे दें और थोड़ा सा उसे या तो अकेला छोड़ने की कोशिश करें जिससे कि बच्चा एक थोड़ा सा एक बेटर अडेप्ट हो सके इस सिचुएशन और सर्कमस्टेंस में। अगला है कि पेरेंट्स के लिए क्या करें। पेरेंट्स इस बात का ध्यान रखें कि ये सारा चीज़ें प्रेडिक्टेबल नहीं है, क्योंकि बच्चा आपको पता है किस तरीके से हाइपर एक्टिविटी है या हाइपर सेंसिटिविटी है। बस आपने एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है कि चीज़ें एक बहुत बेहतर तरीके से मूव करें, लेकिन अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए एक्स्ट्रा क्लोथ्स हो गए या फिर वाइप्स हो गए, डायपर्स हो गए या फिर जो भी चीज़ें हैं आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। और आप हिचकिचाएं नहीं किसी से मदद मांगने में। आप एयरपोर्ट पर जाते हैं या रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर असिस्टेंस आपको मिलेगी अगर आप ये बताएंगे कि मेरे बच्चे को एक स्पेशल नीड की आवश्यकता है। जर्नी एकम्प्लिश होने के बाद में जो पुराना रूटीन था आपको फिर से उसको आपको अमल में लाना है, जिससे बच्चे को हो सके समझ कि हाँ चीज़ें ठीक हैं और एक बेटर अडेप्टेड मोड में जा रही हैं। तो फिर से उसको सारे उसका स्ट्रक्चर्ड जो रूटीन है फॉलो करें, बच्चे को प्रमोट करें और अप्रिशिएट करें कि कितना अच्छा काम हुआ है और किस तरीके से उसने कोऑपरेट किया है। तो यह सारी चीज़ें जो हम लोगों ने डिस्कस की हैं बिफोर जर्नी या ड्यूरिंग जर्नी या आफ्टर जर्नी, अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो एक ऑटिज़म बच्चे के साथ भी आपकी जर्नी बहुत एंजॉयबल हो सकती है। थैंक यू।